हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो मुझे पता है कि आप सभी जो है कट ऑफ की चिंता कर रहे हैं कि क्या मेरा नंबर कम है, सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 30,000 बच्चों का डेटा आ चुका है, मेल फीमेल कैटेगरी के साथ उन्होंने अपने सही नंबर बताए हैं। दोपहर में आपको कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को उससे जुड़े रहिए। वहीं पर बीपीएससी चेयरमैन जी का नया घोषणा हुआ है, वे ट्वीट करके आप सभी को बता देते हैं। इसीलिए अब आपको ट्विटर पे अपडेट रहने की जरूरत है, ठीक है, ना कि ऑफिशियल वेबसाइट पे। बीएड अभ्यर्थी का परिणाम जारी नहीं होगा, क्या है रीजन, सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूं। और एक चीज और है, अगर आपके कम नंबर हैं तो भी आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर कोई मिनिमम क्राइटेरिया भी नहीं कर पाएगा फुलफिल, मान लो 40 नंबर लेकर आना है, अगर आप 30 नंबर 35 नंबर लेकर आ रहे हैं तो भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इन्हें भी पता चल चुका है कि हमको सीट भरनी ही है। दूसरी तरफ आप प्लीज मुझे बताइएगा, तो ये पेपर लेने का मतलब ही क्या है। अगर आपको कम नंबर वालों को भी सिलेक्शन लेना था, तो जो बच्चे बेचारे आंदोलन कर रहे थे कि सीटेट के बेस पे दे दो नौकरी, तो देनी भी चाहिए, क्योंकि आपने ही तो बोला था कि हमको क्वालिटी टीचर चाहिए। हम चाहते हैं कि तुक्का वाले जो है टीचर ना बन पाए, हम चाहते हैं कि टीचर वो आए जो सोच समझ के आए। तो क्या ये 30-35 वाले बच्चे पढ़ाएंगे तो आपकी क्वालिटी पे कोई असर नहीं होगा? प्लीज इस चीज का आंसर मुझे जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आप समझ सकते हो कि इतनी परेशानी हुई। लैंग्वेज का पेपर दूसरे दिन रखा, एक ही दिन रख लेते, इतना आसान तो लैंग्वेज का पेपर था, उसी को आप उसी में इंक्लूड कर देते। तो ये सारी चीजें देखिए, आप भी समझ सकते हो कि एक तरफ बात करते हैं क्वालिटी टीचर्स की और दूसरी तरफ बात करते हैं कि हम 75% सीट भरने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन भी घटा देंगे। पहली बार ऐसा मैंने परीक्षा देख रही हूं जिसमें एग्जाम तक इतने चेंजेस हुए और रिजल्ट तक आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा, चाहे वो नेगेटिव मार्किंग हो चाहे मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बीपीएससी चेयरमैन ने जो भी चीजें बताई हैं एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, इन्होंने ट्वीट करके बताया है कि पेपर्स आर सेट बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो इन्होंने बोला कि देखो, जो पेपर है ना वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा जो है सेट किया गया है, तो आप उनकी जो बुद्धिमत्ता है आप उस पर संदेह नहीं कर सकते हैं, मतलब आप डाउट नहीं कर सकते उनकी बुद्धिमत्ता पे कि कैसा उन्होंने पेपर बना दिया। क्योंकि काफी वीडियो वायरल हुई है, बहुत सारे बच्चे जो है काफी खरी खोटी सुनाए हैं कि बीपीएससी ने पेपर लिया है, क्या आईएएस बनाना है, यूपीएससी। इवन इन्होंने ही पहले बोला था कि हमको एसडीएम नहीं बनाना है। तो आपकी बातें तो एक साथ ही विरोधाभास हो जा रही है कि नहीं। सो टीआरई कैंडिडेट्स हु आर डिस्टर्ब बाय द टफ इजी स्टैंडर्ड्स ऑफ देयर पेपर्स मस्ट नोट दैट इट्स रिलेटिव परफॉर्मेंस दैट मैटर्स। तो इन्होंने बताया कि जो टीआरई के जो बच्चे हैं ना, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के, वो बहुत ज्यादा परेशान है कि पेपर टफ आ गया है। इवन मैंने कुछ बच्चों को देखा कि बोल रहे हैं कि बहुत आसान भी आया है। तो दोनों चीजें इन्होंने लिखा है। तो स्टैंडर्ड ऑफ देयर पेपर मस्ट नोट, तो आपको एक चीज याद रखना है कि रिलेटिव परफॉर्मेंस मैटर करता है, ना कि टफ इजी। रिलेटिव परफॉर्मेंस का मतलब पेपर अगर टफ है तो केवल आपके लिए तो होगा नहीं, सभी के लिए होगा। तो टफ होगा तो कट ऑफ कम चली जाएगी, पेपर इजी होगा तो सभी के लिए होगा तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। सिंपल एज दैट। तो आप इन पे संदेह नहीं कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनकी बुद्धिमत्ता पे आप डाउट नहीं कर सकते हैं कि पेपर टफ है या इजी है। ये एक इनका ट्वीट है, ठीक है, जिसको मैंने आपको समझा दिया। दूसरा देखिए, इन्होंने बताया कि toughness of questions depends on how fine the filtering is needed. Larger the candidates vacancy ratio, finer the filter should be. दिस इज, मतलब कि जो पेपर का क्वेश्चन का जो आपको कठिन दिख रहा है ना, वो डिपेंड करता है कि कितना रेशियो है, वैकेंसी ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, तो हमको उतना ही महीन करना पड़ेगा, उतना ही टफ लेना पड़ेगा। यही हुआ है प्राथमिक में, ठीक है। बट यहां पर देखिए, इन मिनट 9 to 12 पेपर्स कैंडिडेट्स विल गेट सेलेक्टेड इफ नॉट डिस्क्वालिफाइड। 9 से 12 में तो ये तक चल रहा है कि अगर बच्चा मिनिमम क्वालिफिकेशन भी पूरी कर ले रहा है तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। बट प्राथमिक में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको यहां पर समझाने वाली हूं कि इन्होंने बोला है कि प्रश्नों की कठोरता इस बात पर निर्भर करती है कि फिल्टरिंग की कितनी आवश्यकता है। उम्मीदवार रिक्त अनुपात जितना बड़ा होगा, फिल्टर उतना ही महीन होना चाहिए, और यही हुआ है प्राथमिक में। तो आप बच्चे भी ज्यादा हैं, वैकेंसी भी ज्यादा है, तो हमको उतना ही महीन करना पड़ेगा पेपर को, मतलब उतना ही पेपर का स्तर बढ़ाना होगा। आसान कर देंगे तो भाई सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाए, सारे बच्चे पास हो जाएंगे, फिर लेंगे किसको? ऐसे हमने टफ रखा है ताकि हमारे पास क्वालिटी टीचर्स आए, ठीक है। आप किस बात से सहमत हैं? बट फिर आप 75% सीट भरने के लिए भी तैयार हो चुके हैं, ये आपकी बात नहीं समझ में आई है। और 9 से 12 में तो आपको ही पता है, जो भी अच्छे से बस क्वालिफाई कर ले उसका सिलेक्शन हो जाएगा 9 से 12 में इस बार, ठीक है। आगे का नहीं पता।
बाकी ये सब कुछ मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। और हाँ, इन्होंने रिजल्ट की भी बात की है कि देखो रिजल्ट जो है डिक्लेयर होगा, बट सबसे पहले 11 से 12 का होगा, उसके बाद से 9 से 10 का, लास्ट में प्राथमिक। और प्राथमिक में एक चीज और बताने वाली हूँ, बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए इनका क्या कहना है। तो और 9 से 12 के जितने भी कैंडिडेट हैं, आपको रेडी रहना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बहुत जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर में ये जो चल रहा है नंबर वाला, कि कम नंबर वालों को कैसे मौका मिलेगा, क्या कम नंबर वाले बन पाएंगे शिक्षक। तो देखिए अभी तक तो इनकी बातों से यही लग रहा है, बट आप भी जानते हैं कि ट्विटर का जमाना है, कुछ भी चेंज हो सकता है। अभी आप देखिए 69 बीपीएससी का जो है 5 ऑप्शन को हटा करके 4 ऑप्शन किया गया है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और ये जानकारी मिली है ट्विटर से ही, इन्हीं के अकाउंट से। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको रेडी रहना है। जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं काफी परेशान है शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न हो चुकी है, अगले माह आएगा परिणाम। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा शनिवार को समाप्त हो गई। 1 से 5वीं कक्षा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट सितंबर के अंतिम सप्ताह में जारी होगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक का सितंबर के अंतिम सप्ताह में। केवल 1 से 5वीं कक्षा के बीएड अभ्यर्थियों का जो परिणाम है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आएगा। देखो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, अब इनको उसका वेट नहीं है, अब इनको वेट है एनसीटी की गाइडलाइन का। बट इसके पहले राज्य सरकार को भी अपने साइड से कुछ करना चाहिए बीएड वाले बच्चों के लिए भी, क्योंकि वो भी गए थे पेपर देने, उन्होंने भी फॉर्म भरा है। तो इसीलिए इन्होंने बोला अगर बीएड की बात नहीं होती तो रिजल्ट आ जाता, बट इन्होंने क्या बोल दिया है कि बीएड अभ्यर्थियों का जो परिणाम है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आएगा। अंतिम दिन शनिवार को पहली पाली में माध्यमिक, दूसरे में उच्च माध्यमिक की परीक्षा हुई। दोनों मिलाकर 84,500 अभ्यर्थी शामिल हुए। तीसरे दिन 7 नकलची पकड़े गए। दोनों पालियों के प्रश्नों का स्तर मिला जुला रहा। कुछ अभ्यर्थियों को कहना है कि प्रश्न सिलेबस के अनुसार पूछे गए हैं। इधर पूरे मामले पर बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि विषय के विशेषज्ञों से प्रश्न तैयार कराया गया था, जो कि सिलेबस के अनुरूप था। 3 दिनों की परीक्षा में कुल 43 नकलची पकड़े गए हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। देखिए यहां पर इन्होंने न्यूनतम अर्हता की बात की है। शिक्षक भर्ती न्यूनतम अर्हता अंक को कम कर सकता है बीपीएससी। बीपीएससी क्या करेगा कि अब पेपर हो चुका है, तो अब आपको सेलेक्ट करने के लिए भी जो है ये मिनिमम क्वालिफिकेशन कम कर सकते हैं। आप बताइएगा क्या आप इसे अग्री होते हैं। अगर ये सारी चीजें करनी है, अगर आपको फेल वालों को भी लेना है, तो फिर एग्जाम नहीं कराना चाहिए था, है कि नहीं। अभी तक जो है सीटेट टेट के बेस पे नौकरी मिल रही थी, उतने बच्चों को मिल जाती, शायद वो बच्चे आराम से राजकर्मी बन गए होते और कहीं पर पढ़ा रहे होते, क्योंकि आपने ही कहा था कि हमको क्वालिटी चाहिए, और अब आप कह रहे हैं कि हम उसको कम भी कर सकते हैं। तो इसमें नुकसान तो स्टूडेंट का ही हो रहा है ना। यहां पर देखिए, यहां पर इन्होंने एक चीज और लिखी है कि शिक्षकों की 75% सीटों को भरने के लिए बीपीएससी जो है वो तय न्यूनतम अर्हता मिनिमम अंक जो है ना उसको कम कर सकता है। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ही दिया है शुक्रवार को। उनके हिसाब से सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो तय किया गया है नंबर, उससे भी हम नीचे जा सकते हैं। यहां पर देखिए इन्होंने ट्वीट भी किया है, मैंने आपको दिखाया था कल। और अभी आपको पता है कि फिलहाल आपको सामान्य श्रेणी के लिए 40 मतलब 48 49 के आसपास जनरल वाले। बट मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा कि 48 और 49 तो मोस्टली बच्चों के आए होंगे, है कि नहीं। तो आपको क्या लगता है, आप प्लीज मुझे बताना, आपको क्या लगता है कि क्या इनको कट ऑफ को जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कम करना पड़ेगा। क्योंकि मान लो अगर बीएड वाले अभ्यर्थी का रिजल्ट रोकते हैं, फिर भी 3 से 3.5 लाख तो डीएलएड वाले स्टूडेंट तो पास ही होंगे ना। तो 3 से 3.5 लाख में क्या इनको 80,000 के आसपास बच्चे नहीं मिल पाएंगे, जिसके लिए इनको कम करना होगा। क्योंकि जैसा आप सभी के कॉमेंट आए हैं उससे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे हैं उनका 60 भी नंबर आया है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आंसर की में पता चलेगा। और बीसी के लिए 36.5 आप नंबर कम कर सकते हैं 4-5, और ईबीसी के लिए 34, SC ST पीएच और महिलाओं के लिए 32। और 32 का मतलब क्या होता है आप भी जानते हैं, 38 पॉइंट कुछ मतलब 39 नंबर। तो जितने भी SC ST हैं, पीएच हैं, महिलाएं हैं, 39 नंबर। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि 39 नंबर तो आए ही होंगे बहुत सारे लोगों के, चाहे महिलाएं हैं चाहे SC ST हैं, है कि नहीं। तो लेकिन इन्होंने बोला कि हम इससे भी नीचे चले जाएंगे, अगर हमको बच्चा नहीं मिला तो अगर 35 वाला आ गया तो हम 35 वाले को भी ले लेंगे, ठीक है, इन्होंने ये बोला है। तो देखिए इसीलिए जरूरत गुरुवार को हुई परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे उसके हिसाब से सीटें खाली रहने की जो बातें सामने आ रही हैं, तो अगर आपको अब सीट खाली रहने की इतनी टेंशन है तो शायद आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, इतना टफ पेपर ही नहीं रखते या फिर पेपर ही नहीं लेते। अब न्यूनतम अर्हता अंक कम होने से सीटें खाली नहीं रहेंगी, सीट भरना जरूर है। बीपीएससी की ओर से चल रही भर्ती में प्राथमिक स्कूल में 79,943 है, 32,000 माध्यमिक में है और 57,000 इसमें है। देखिए, और इन्होंने बोला है कि हम 75% तक सीट भरेंगे और कट ऑफ को घटाएंगे। सभी श्रेणियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तय कर रखा है न्यूनतम अर्हता अंक। और सोचिए इतनी कड़ी जो है
कार्रवाई थी, फिर भी 11 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। आप सोचिए, पहले दिन भी पकड़े गए हैं, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो प्लीज, मैंने जो आंसर आपसे पूछा है, क्या आपको लगता है कि 75% सीट भरने के लिए कट ऑफ कम करेंगे? और क्या उतने बच्चे नहीं मिल पाएंगे जिनका नंबर जो है 50-60 के बीच में, 50-60 के बीच में, क्या 80,000 बच्चे नहीं आ पाएंगे? क्योंकि आपने पेपर दिया है, आपको अपना नंबर पता है। प्लीज मुझे बताइएगा कि क्या 75% सीट भरने के लिए कट ऑफ को कम किया जाएगा? तब क्या क्वालिटी टीचर्स के साथ समझौता नहीं होगा? ये जवाब जो है आप सभी को देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।